जेई मेंस 2026। अगर आपको उस एग्जाम को सच में क्रैक करना है मेरे दोस्त, आपको अब तो स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा। जेई मेंस अभी तक जितना हुआ है एनटीए का 19 से लेके 25 तक का पेपर, वो सारा का सारा आप बनाना शुरू कर दीजिए अब इज्जत से। जो बिल्कुल लल्ला रहा है 2 साल, वो चाहेगा आखिरी के 2 महीने में हमको कोई आए और संजीवनी बूटी दे दे, नहीं होने वाला है। कायदे से कितना समय बचा हुआ है? 6 महीने बचा हुआ है, आपको मालूम है या नहीं? और 6 महीने मतलब जनवरी के एंड में आप मान के चलिए 21-22 से आपका जेई मेंस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब इतने कम समय में आपको 11वीं 12वीं दोनों का सिलेबस खत्म करना है और एग्जाम ही नहीं देना है, एग्जाम को क्रैक करना है। क्वालिफाई और क्रैक दोनों में तो फर्क आप जानते हैं। क्वालिफाई तो आप कर ही जाएंगे, बहुत लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। क्रैक करने का क्या स्ट्रेटजी आप लेकर चल रहे हैं? आपने सोचा है कभी क्या स्ट्रेटजी लेकर आप चल रहे हैं? देखो भाई, अगर आपको जेई मेंस 2026 देंगे, आप कौन सा एग्जाम देंगे? जेई मेंस 2026। अगर आपको उस एग्जाम को सच में क्रैक करना है मेरे दोस्त, आपको अब तो स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा। यू हैव ओनली 6 मंथ्स लेफ्ट। आप सोच नहीं पा रहे कितना समय बाकी है, करीब करीब कितना दिन, 180 दिन करीब करीब बचा कि नहीं बचा आपके पास? 180 दिन अगर आप ऐसे जोड़िएगा, आपको तब समझ आएगा बहुत कम समय है आपके पास। 180 दिन में ही कोई अर्श पे रहेगा, कोई फर्श पे रहेगा, और आप इससे पीछे नहीं जा सकते। मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स में 11वीं 12वीं का सिलेबस वास्ट है, फिजिक्स का भी वास्ट है, केमिस्ट्री का भी वास्ट है। अब हमको तीनों को लेकर चलना है जेईई मेंस में। हम किसी एक सब्जेक्ट को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप मान के चल रहे हैं मैथ्स को हल्के में लीजिएगा तो भी आपको 15 सवाल बनाना पड़ेगा कम से कम 99 परसेंटाइल के। फिजिक्स में भी 20-21 सही करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी 20-22 सही करना पड़ेगा। तो आखिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मैं बता ही दूंगा, आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी आपको लगता है होना चाहिए? हर बच्चे का अपना एक रणनीति होता है, किसी बच्चे का कोई रणनीति ही नहीं होता है, उसे पता ही नहीं है कि कितना दिन बचा है। आज कई लोग ये सोचना शुरू किए होंगे कि अच्छा 180 दिन ही बचे हैं। सच में मुझे तो लग रहा था बहुत दिन बाकी है अभी। ऐसा आप फील कर रहे हैं कि नहीं? तो अब समय आ गया है ये बात को समझने का, सीरियस हो जाइए। थोड़ा भी हंसी मजाक ठिठोली क्लास एब्सेंस ये आप पहला काम है कि छोड़ दीजिए। स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं ना, तो पहला स्ट्रेटजी, पहला रणनीति यही है कि आप जहां भी पढ़ते हैं, जो भी बच्चा कहीं यहां का और कहीं का भी, मान लो हम तो यहीं का बात करेंगे, क्लास एब्सेंस आपका एकदम नहीं होना चाहिए। इधर ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी कोई भी पढ़ रहा है, क्लास एब्सेंट आप करिएगा। आप हर बार हर रोज रैंक पीछे जा रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। कई लोग एब्सेंस कर रहा है, क्लास एब्सेंट कर रहा है, फिर भी उसको कोई जीवन में दुख नहीं है। कई लोग तो बहाना दे रहा है कि मुझे नींद लग गया था, मैं सो गया था, इसीलिए मैं नहीं आया। अब ये सब का समय आपके पास नहीं। दूसरी स्ट्रेटजी, पहला स्ट्रेटजी तो सिंपल है, स्ट्रेट स्ट्रेटजी यही है। दूसरी स्ट्रेटजी कि क्या हम बनाए क्या नहीं बनाए, इसमें बहुत कंफ्यूजन आपको होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए अथाह चीज है। लगेगा कि बहुत हाई फाई भी बना ले, लगेगा ये भी कर ले, लगेगा वो भी कर ले, और होगा कुछ नहीं। हम आपको एक सिंपल स्ट्रेट बात बोल रहे हैं। आप सबसे पहला चीज, क्लास नोट्स मैथ्स के लिए मैं बात करूंगा, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। उससे ज्यादा कोई भी थ्योरी वोरी कहीं भी नहीं होगा। दूसरी बात कि सवाल जब आप बनाते हैं तो मॉड्यूल का आप अपना हाथ साफ करने के लिए खुद से टॉपिक वाइज वगैरह बना लीजिए। वो किस लिए है? लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस खुद से बनाने के लिए, वो मेरे लिए नहीं है। वो किसके लिए है? अरे बोलिए किसके लिए? आपके लिए। जब वो बन जाता है तो भाई मेरे पीवाईक्यू बनाइए। क्या बनाइए? और खास करके पीवाईक्यू अब आप बनाएंगे जेई मेंस का। किसका पीवाईक्यू? एडवांस भी बनाना है, एडवांस भी बनाना है, मैं नहीं बोलूंगा एडवांस नहीं बनाना है, बट स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो जेई मेंस अभी तक जितना हुआ है एनटीए का 19 से लेके 25 तक का पेपर,
वो सारा का सारा आप बनाना शुरू कर दीजिए अब, इज्जत से। इज्जत से मतलब पूरी इज्जत से। हम मॉड्यूल की बात कर ही नहीं रहे हैं, मॉड्यूल में तो जो है जितना है वो तो बनाना है, उसके अलावा बोल रहे हैं पीवाईक्यूज एकदम क्या होना चाहिए, आपके जुबा पे होना चाहिए। और ट्रस्ट माय वर्ड्स, अगर कोई भी बच्चा अभी से लेके एग्जाम तक में 2 बार पीवाईक्यू बना लिया, बनाना संभव नहीं है, एक बार बना लेगा, अगली बार वो रिवाइज करेगा। अगर वो कर लिया, आप ट्रस्ट मानिए, आपको कोई दुनिया की ताकत 99% L प्लस से लाने के लिए नहीं रोक सकती है। अब देखो, जैसे दिनों दिन कम होगा दिन, आप बात समझिए, स्ट्रैटेजी बदलता है। आखिरी का 1 महीना का अलग स्ट्रैटेजी होगा, है कि नहीं? अगर हम यही बात 1 महीने पे बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि 15 चैप्टर मैथ्स का चुन लेना, अब आ गया है वक्त कि इसी 15 चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से, बेस्ट 15 जिसका जो है वो चुन लीजिए। तो समय के साथ स्ट्रैटेजी बदलेगा। अभी आपके पास समय है, ऐसा नहीं कि अभी समय आपने गवा दिया है, ऐसा भी नहीं है। यू हैव 6 months लेफ्ट, यू हैव मोर देन 180 days लेफ्ट, एंड दिस टाइम इज मोर देन एनफ, ट्रस्ट माय वर्ड्स। बट एज द टाइम विल गो ऑन, धीरे 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 समय कम हो जाएगा आपके पास, और जितना समय कम होगा खौफ का मंजर उतना ही ज्यादा होगा, घबराहट उतना ही ज्यादा होगा, पैनिक आपको उतना ही ज्यादा आएगा। और 1 महीने जब एग्जाम के बचे रहेंगे, आप इतने पैनिक हो जाएंगे, कई लोग डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेशन का शिकार कौन बनता है? ऐसे ही लोग बनते हैं जब अपने सपने के करीब होते हैं मगर मेहनत उतनी जोरदार नहीं होती है, तब लोग डिप्रेस होते हैं। और जो मेहनत ही नहीं कर रहा है, जो बिल्कुल नल्ला है, उसको कोई दुख, उसको एग्जाम के दिन भी दुख नहीं होगा, एग्जाम के बाद भी दुख नहीं होगा, एग्जाम के पहले भी दुख नहीं होगा, वो निराशा से मुक्त है, तो वो सबसे अच्छा इंसान है। मगर हमें वैसे इंसान की जरूरत नहीं, हमें गंदे इंसान की जरूरत है। और गंदा इंसान कौन होगा? जिसके अंदर डर होगा, और डर आपकी फटी पड़ी रहनी चाहिए। आपको डर लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए आपको? डर लगना चाहिए, सच बता रहे हैं। और डरना शुरू कीजिए। अब आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं दोस्त। कितने महीने हैं? 180 दिन। और अगर हम 2019 से लेके 2025 तक की बात करें, इतने पेपर्स की बात करें, आपको मैं बता रहा हूं 4000 से ज्यादा सवाल पूछा गया है। मोर देन 4000 क्वेश्चंस इन मैथ्स ओनली। कितने से कितने साल में? 19 से 25 तक में देर आर मोर देन 4000 क्वेश्चंस आस्क्ड टिल नाउ फ्रॉम जेईई मेंस एग्जाम। भाई मेरे, अब आपको सीरियस होना पड़ेगा, अत्यंत सीरियस होना पड़ेगा। अत्यंत मतलब अत्यंत पागल होना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जैसे जैसे दिन करीब होता जाएगा, अभी से सितंबर अक्टूबर होता जाएगा, नवंबर होता जाएगा, आपको दिल बहुत करेगा एग्जाम क्रैक करने का, लेकिन तब आपसे होगा नहीं। और हमको सच बात बोल रहे हैं, 1 शॉट, लास्ट का 1 महीने का कोर्स, रैपिड कोर्स, बुलेट कोर्स, सुपरनोवा कोर्स, अटलांटिक कोर्स, पंचायत कोर्स, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। ये सब फर्जी बातें हैं, मैं सामने से बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं। वो उसी के लिए काम आएगा जो पूरा पढ़ा है, ये रिवीजन में उसको मदद मिलेगा। जो बिल्कुल लल्ला रहा है 2 साल, वो चाहेगा आखिरी के 2 महीने में हमको कोई आए और संजीवनी बूटी दे दे। नहीं होने वाला है, एकदम नहीं होगा। झूठी बातें मैं नहीं बोलूंगा, होगा ही नहीं आपसे। हो गया तो हम आपको दे देंगे कुछ इनाम, नहीं होगा आपसे, नहीं होगा। इतना मैं सामने से बोल रहा हूं, नहीं होगा। लेकिन मैं ही वो इंसान हूं जो आखिरी में 1 महीने में आऊंगा और बोलूंगा इतना आपने कर लिया तो आपका जेईई मेंस अच्छा रैंक आ जाएगा। मैं बोलूंगा वो झूठ आपको। क्यों? क्योंकि आखिरी के समय में आपको मैं डीमोरलाइज नहीं करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं डीमोरलाइज कर रहा हूं, आपका मोरल लो कर रहा हूं। इसीलिए कर रहा हूं, अभी आपके पास समय है, संभल जाइए, सीरियस हो जाइए, मेहनत कीजिए अंधाधुंध। आपको एक समस्या और होगा कि सर 11th का क्या करें, है ना समस्या? जो जो समस्या है मैं खुद एड्रेस कर रहा हूं आपको। अभी आप 11th मत सोचिए, आपका सिलेबस अक्टूबर नवंबर
हो जाएगा, अक्टूबर लगभग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लगभग, तब हम लोग 11th क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लास्ट के 2 महीने में 11th एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। 3 महीने 2-3 महीने काफी है, 2-3 महीने क्या है काफी, क्योंकि 11th में क्या पढ़ाने का है, मेन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, तो सबको आता है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाइनोमियल परमुटेशन। तो कुल मिला के 11th हम लोग आखिरी के 2-3 महीने में कर ले। अभी आपको 11th का हेडेक नहीं लेना है, क्या बोल रहा हूं मैं, अभी आपको 11th का हेडेक, अभी आपको क्या सोचना है, सिर्फ 12th सोचना है कंप्लीटली। क्या सोचेंगे बताइए, ठीक है। अब जो बच्चा मान लीजिए 11th करना चाह रहा है वो खुद से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा के डिप्रेस मत होइए। 6 महीने है आपके पास, ईमानदारी से पूरी तरह से निष्ठा ईमानदारी एकदम अपने अंदर ले आइए। 6 महीना आपको 180 दिन झोंकना है और परिणाम आएगा, और बढ़िया परिणाम आएगा, आपके हित में आएगा, आपके खिलाफ में परिणाम नहीं आएगा। लेकिन यू हैव टू पुट योर 6 months डेडिकेटली, 6 महीना आपको पूरा समर्पण के साथ देना पड़ेगा।